होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, आपका शोपियां से तफसीलात फराम कर रहे थे। अब ज़रा हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है दिनेश सिंह, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं काफ़ी अंतराल के बाद, यानी कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव हो रहे हैं, लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं अपने अपने उम्मीदवारों से, और लोग उसी हिसाब को लेकर घरों से बाहर आ रहे हैं और अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं। कहां पर आज इस इंतखाबात को देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो उम्मीदवार है क्या वो खरा उतरेंगे, जो लोगों को उन उम्मीदवारों पे जो वो भरोसा कर रहे हैं? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो है कि जैसे कि 10 साल के बाद एक तरह से जमहूरियत की बहाली के लिए चुनाव हो रहे हैं और लोग बदलाव का चुनाव ही देख रहे हैं। और पहले जैसे बुलेट के बदले में अब जैसे कि बैलेट जो है, बैलेट मतलब बोले या बटन बोले, तो उसको लेकर के हैं। और जैसे प्रमुख तौर पर जैसे आप लोगों ने पहले काफी हद तक सारी जानकारी दे रखी है, और सब मतलब सुबह से आपके यहाँ पूरा बेहतरीन कवरेज चल रही है इसको लेकर के, और दर्शकों को बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जो उनकी शायद नॉलेज में नहीं थी। दो प्रमुख मुद्दे देखिए मैं देखता हूँ कि जैसे एक तो बेरोजगारी, दूसरा बिजली की कमी। ये शायद मतलब कि करीब करीब सभी पार्टीज ने अपने अपने जो मैनिफेस्टो उसमें भी जाहिर किया है, लेकिन इस चीज से किस तरीके से वो उसके निजात दिला पाएंगे बिजली कमी से या बेरोजगारी से, वो देखने की बातें हैं। और पूरे तरीके से आप लोगों ने पहले बताया, और मैं थोड़ा सा और बता दूं, उसमें इजाफा कर दूं कि देखिए जैसे कि प्रमुख रूप से जो एक तरह से जैसे कहें कि मुकाबला जो है, तो वो सीधा सीधा एक तरह से जैसे कि भाजपा है तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसमें जैसे कि जो जम्मू रीजन की जो है उन सभी सीट पे भाजपा खुद लड़ रही है। बाकी जैसे कि जो कश्मीर वैली जो है उसमें एक तरह से इन्होंने इंडिपेंडेंस को, या जैसे जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं जीतने वाले, जो विनिंग मतलब परसेंटेज जिनकी बढ़िया रहेगी, तो उनको सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो जैसे आज की जो 24 जो सीटें हैं तो उसमें भी मतलब यही रहेंगी चीजें कि जैसे कि जो जम्मू की तरफ की अपनी खुद की, और बाकी जैसे कि उस पर खुद का अपना एक आधा कैंडिडेट, और बाकी जैसे दूसरों को सपोर्ट करने का काम हो गया ये जो होगा। उसी तरीके से कि एनसी और जो कांग्रेस का गठबंधन है, तो उसमें देखिए सीधे तरीके से कि कांग्रेस को अपना फुटप्रिंट यहाँ पर बढ़ाना था, तो इसलिए उनको एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत महसूस हुई, तो इसलिए साथ में गठबंधन किया गया। कामयाबी कितनी मिलती है क्या मिलती है वो देखने की अलग बात है, लेकिन एक तरह से कामयाबी कितनी मिलती है वो तो एक सवाल रहेगा। दिनेश सिंह, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, गठबंधन की बात हुई है, एक गठबंधन और हुआ है अवामी इत्तेहाद पार्टी का और जमाते इस्लामी के निर्दलीय उम्मीदवारों का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। इस गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कश्मीर का चुनाव इस बार कुछ अलग चुनाव दिख रहा है, क्योंकि ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और यहाँ पे बहुत सी ऐसे पार्टीज हैं, बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि अपनी जीत सुनिश्चित वहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया है। देखिए ये मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि थर्ड जो फ्रंट बोले या थर्ड मतलब तीसरा मोर्चा तो खैर नहीं बोलते, क्योंकि सब सब एक तरह सम्मिलित या सब लोग इकट्ठे नहीं है, तो कम्युलेटिव फिगर तो नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है बेहतर मतलब बहुत अहम भूमिका अपनी निभाएंगे। और इंजीनियर राशिद जो है तो वो एक तरह से मान के चलें कि पूरा एक तरह से मतलब एक जैसे एकदम से निकल के उभर के जैसे आए, और सामने से जिस तरीके से उन्होंने उमर अब्दुल्ला का 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, तो वो एक तरह से चर्चा का विषय भी है, और उसके साथ साथ एक तरह से बहुत अहम भूमिका भी निभाएंगे। तो ये मैं मानता हूं कि जो भी जैसे पार्टी की किसी की भी सरकार बने, लेकिन उसमें निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो होंगे इनका और इंजीनियर राशिद जो है इनके बनाने की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और उसमें जैसे कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो भी हावी रहेंगे, उसके साथ साथ देखिए नेशनल जो मुद्दे जो हैं वो भी हावी रहेंगे। और दूसरे से मैं थोड़ी देर पहले मैं अपने जैसे कि बिजली और पानी और इन चीजों को लेकर, इसके अलावा बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के साथ साथ और अन्य चीजें भी साथ साथ रहेंगी, लेकिन कौन किस तरीके से कहाँ पर अपनी बातों को कैसे रख करके जनता के बीच में है और बातों को तब्दील कर पाता है वोटों में, तो ये कहने की बात है। क्योंकि जैसे बहुत से कैंडिडेट्स आप लोगों ने जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग पार्टीज में अलग अलग इंटरनल डिस्प्यूट्स निकलकर इनिशियली सामने आए, जिसकी वजह से कि काफी बड़े चेहरे जो हैं उन्होंने पार्टी से किनारा कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ने का यहाँ पर प्रयास किया। अब क्या कुछ लगता है कि किंग मेकर की प्रक्रिया में ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं? फिलहाल यहाँ पर एक तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो कंटिन्यू रहेगा असम्बली इंतखाबात 2024 के हवाले से जो चर्चा हो रही है, बात हो रही है। मज़ीद अपने जो नुमाइंदे हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा।